तो बेसिकली ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या बनता है? ऑक्सीडेशन स्टेट या बेसिकली ऑक्सीडेशन कह लो, ऑक्सीडेशन स्टेट तो पढ़ लिया। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन का गेन होगा, गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का गेन होता है बेसिकली। और चल क्यों नहीं रहा है मार्कर? लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का गेन होता है और हाइड्रोजन का लॉस होता है, वहाँ पे ऑक्सीडेशन कह सकते हैं। और हाइड्रोजन लॉस होगा, इसका मतलब क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल्सो। कहीं भी रिएक्शन हो रही है आपको दिखे कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कहीं भी रिएक्शन आपको दिखे कि इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है, हाइड्रोजन लॉस हुआ है, तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन ही होगा। फॉर एग्जांपल, एक बार लिख रहा हूँ फिर दूसरा बार लिखने जा रहा हूँ तो मार्कर चल नहीं रहा है, वैसे शुरू में प्रॉब्लम हो रहा है, देख रहे हो? जैसे सोडियम है, तो सोडियम सॉलिड स्टेट में है। अब अगर सोडियम को तोड़ा जाए तो Na+ और एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो यहाँ पे सोडियम को देखो, यहाँ पे लॉस ऑफ, यहाँ पे देखो तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया सोडियम से, तो यहाँ पे क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। अगर आपको पता है ये चीज़ें तो आप स्किप कर सकते हैं आगे, पर जिनको नहीं पता उनको बताना ज़रूरी है, पैनिक मत होइएगा। जैसे मैग्नीशियम है, सपोज करिए मैग्नीशियम +1 में है। अब मैग्नीशियम +1 में है, अब इसको हमने +2 में बना दिया और एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन का लूज हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन का लूज हुआ तभी +1 से +2 चार्ज में आया। क्लियर है? तो यहाँ पे भी क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। डन है। अब ऑक्सीडेशन तो हो गया, रिडक्शन भी जानना जरूरी है। रिडक्शन जस्ट इसके अपोजिट है बेसिकली। रिडक्शन इज जस्ट अपोजिट टू ऑक्सीजन। यहाँ पे गेन होगा, यहाँ पे लॉस होगा, यहाँ पे लॉस होगा, यहाँ पे गेन होगा, यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का लॉस होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन का लॉस हुआ है तो रिडक्शन में क्या होगा? गेन ऑफ हाइड्रोजन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल, जैसे इसी रिएक्शन को रिवर्स कर दीजिए। फॉर एग्जांपल Na+ है और इसका एक इलेक्ट्रॉन ऐसे है, अगर ये दोनों ऐड होंगे तो क्या बनेंगे? नॉर्मल सोडियम बनेगा सॉलिड। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे Na+ है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है यहाँ पे, और यहाँ पे न्यूट्रल हो गया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है, ये ऐड हुआ है ना, तो गेन हुआ है किसका? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, तभी तो +1 चार्ज न्यूट्रल हो गया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसमें गेन हुआ है। क्लियर है? और दूसरा एग्जांपल, और मैं आपको ये बता दूं, एक और दे देता हूँ मैग्नीशियम वाला। मैग्नीशियम +2 में इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम +1। अगर वहीं इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देते तो न्यूट्रल मैग्नीशियम बन जाता, न्यूट्रल मैग्नीशियम बन जाता अगर 2 जोड़ते तो यहाँ पे क्या हुआ है? गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है, तो ये क्या हुआ है? रिडक्शन। क्लियर है? एक्चुअली ये बहुत आसान है। और 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 अभी मैंने बताया रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर था, तो रिडॉक्स रिएक्शन किसको बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन उसको बोलते हैं, रिडॉक्स किसको बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन उसको बोलते हैं जहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी एक साथ हो। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली, एक ही साथ ऑक्सीडेशन भी हो जाए, रिडक्शन भी हो जाए, तो उसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको इजी होगा। और एक पॉइंट, जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं,
ये क्या है मैं आपको आगे चैप्टर में समझाऊंगा। वैसे आपको मालूम होगा ये क्या है, आपने पढ़ लिया है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। और रिडक्शन को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब कैसे, यहाँ पे रिडक्शन जहाँ पे होता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे Mg+2 में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है Mg+1, तो एक तरह से ये ऑक्सीडाइज हुआ है। मतलब ऐसे तो रिड्यूस हुआ है लेकिन ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है Mg+2। क्लियर है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्लस रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते हैं, जिसका खुद का रिडक्शन हो। मैं इसको नेक्स्ट पेज पे बता रहा हूँ। नेक्स्ट मतलब क्लियर करके आप लोग नोट करिए। नोट हो रहा है। पैनिक मत होइएगा कि अब क्या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा दिए, कल एग्जाम है और आज ये सब पढ़ा रहे, ये ज़रूरी है। क्योंकि अगर इसके बिना आपको चैप्टर नहीं समझ में आएगा, आप समझेंगे तभी लंबे समय तक आपको याद रह पाएगा। मैंने भी एज ए स्टूडेंट ये फील किया है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। अगर आपको आ रही है पूरी अच्छे तरह से, आपको रिडॉक्स रिएक्शन याद है, तो आप स्किप कर सकते हैं, ये बेटर ऑप्शन है आपके लिए। तो मैं कहा था ऑक्सीडाइजिंग, देखो फिर नहीं चल रहा है, चल जा भाई। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्लस रिड्यूसिंग एजेंट, मैं आपको यही समझा रहा था। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्लस नहीं, जोड़ कर नहीं समझा रहे हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है तो वहाँ पे रिडॉक्स कहलाता है। चल क्यों नहीं रहा है, सुबह तक तो ठीक था। हाँ, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसका होगा, जिसका सेल्फ रिडक्शन, जिसका खुद का रिडक्शन हो रहा है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है सेल्फ ऑक्सीडेशन, खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट, खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट, खुद का रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करता क्या है, मान लीजिए पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, तभी तो नाम हुआ अदर्स ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा और रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूसेज अदर्स। अच्छा, रिडक्शन किसको कहते हैं आप बताओ, रिडक्शन किसको कहते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो खुद को, तो दूसरे को तो रिड्यूस करेगा ना इलेक्ट्रॉन देके। सिंपल है। कुछ नहीं समझ में आया होगा, जिनको जो पढ़े हैं उनको समझ में आ गया होगा, जो नहीं पढ़े आपके लिए इतना एनफ है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ, नोट पॉइंट, नोट पॉइंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड, मीन्स रिएक्टेंट साइड। जिधर रिएक्टेंट लिखा जाता है उधर ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट प्रेजेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट are always present on the left side, left side means reactant side, reactant side ऑफ द रिएक्शन। अगर आपको इस चैप्टर में कुछ नहीं आ रहा है, बेसिक्स भी आपको नहीं आ रहा, तो मैं वो भी बताऊंगा, क्योंकि एज ए स्टूडेंट मैंने भी ये चीज़ें फील की हैं, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम होती है। जैसे सल्फ़र प्लस ऑक्सीजन है तो क्या बनेगा, SO2 बनेगा, ऑक्सीजन गैस है। तो सल्फ़र में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, सल्फ़र में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, आप सोचो, आप खुद सोचो, सल्फ़र में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या था, ऑक्सीडेशन था। तो सल्फ़र ऑक्सीडाइज हो रहा है, सल्फ़र, मैं आपको वर्ड्स में लिखवा दे रहा हूँ, पता नहीं मार्कर क्यों जवाब दे रहा है लेक्चर के ही वक्त। सल्फ़र इज
oxidizing itself. Sulfur is oxidizing itself. Here sulfur is reducing agent. क्यों रिड्यूसिंग एजेंट है? क्योंकि यहाँ पे सल्फ़र ऑक्सीडाइज हो रहा है. ऑक्सीडाइज कैसे हो रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है. सल्फ़र में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है. फॉर यहाँ पर सल्फ़र है, इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन है. आप बर्न करोगे तो ऑक्सीजन ऐड कर जाएगा. जैसे सल्फ़र प्लस ऑक्सीजन का रिएक्शन कैसे होगा? आप सल्फ़र ले लोगे, हीट ऑन करोगे, गैस फ्लेम, आप बर्न करना चालू करोगे तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है. ऑक्सीजन मिलेगा, सल्फ़र से SO2 गैस बनाएगा और आप उसको ट्रैप करना चाहो ट्रैप कर लो, नहीं तो उड़ जाएगा. तो ऑक्सीजन ऐड हुआ, उसी को तो ऑक्सीडेशन कहते हैं. गेन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. मैंने पहला ही पॉइंट लिखवाया था शायद. हाँ, पहला पॉइंट, गेन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन. और लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन. तो सल्फ़र यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है, खुद सल्फ़र ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसलिए सल्फ़र यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है. अब आपको ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्लियर हो गया होगा. क्लियर है. मैं आपको ये भी बता दूंगा कैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन निकालते हैं. ठीक है, आप लोग नोट करिए. पॉज करके नोट करिए, आप साथ साथ नोट करोगे तो मैं टाइम दे रहा हूँ. इसमें मैंने बस आपको ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट बताया. नेक्स्ट रिएक्शन में आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बता रहा हूँ. ओके. एग्जाम्पल बीच में लेते हैं. MnO4 माइनस है, थोड़ा सा बड़ा रिएक्शन ले रहा है ताकि उसमें दोनों मिल जाए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी. I2 प्लस Mn+2. डन है. दिख तो रहा है ना? हाँ, दिख रहा है. Mn+2. पहले मैंने बताया था रिडॉक्स रिएक्शन कितने हैं, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है. अब आप सपोज कर लो आपको मैंगनीज Mn का वो पूछ ले ऑक्सीडेशन नंबर, तो कैसे बताओगे? तो सबसे पहले आप इसको x मान लो. बहुत लोग कहेंगे अभी ये कहाँ से आ गया. आप लोग पेशेंस रखो, देखते जाओ. तो मैंगनीज का पूछ लिया तो आप लोग मान लो x. और ऑक्सीजन का क्या है? 4 है. ऑक्सीजन पे 4. ऑक्सीजन का चार्ज कितना होता है? ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है ना 2. पढ़ा होगा, अगर 11th भी आपका वीक है, 10th में तो पढ़ा होगा ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी होती है. तो ऑक्सीजन 4 है यहाँ पे, तो प्लस करो 4 × 2. डन है. 2 नहीं, -2. ऑक्सीजन नॉन मेटल है, -2. ओके. और ओवरऑल चार्ज कितना है? माइनस चार्ज है तो -1. डन है. अब x की वैल्यू क्या आएगी? -1, 4 2 जा 8, +8. तो x की वैल्यू +7. x क्या है? मेटल है, मेटल का +7 आया. ऑक्सीजन क्या है? नॉन मेटल है, इसलिए यहाँ पे -2 लिया था. आई होप ये आपको छोटी सी डाउट क्लियर हो गया होगा. तो अब आप देखो MnO4 यहाँ पे है. MnO4, इसमें जैसे ही आयोडीन जुड़ा तो I2 और Mn+2 अलग अलग हो गया. ऑक्सीजन कहाँ गया आप बताओ? ऑक्सीजन कहाँ गया? ऑक्सीजन मैंगनीज से अलग हो गया, तभी तो प्रोडक्ट साइड में Mn+2 रहा. MnO4 से Mn+2 रहा, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का लॉस हुआ है. तो क्या कहेंगे? लॉस ऑफ ऑक्सीजन. लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या कहते हैं? रिडक्शन. और जिसका रिडक्शन होता है उसी को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं. जो रिड्यूस करवाता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो यहाँ पे MnO4 माइनस क्या है? MnO4 माइनस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. MnO4 माइनस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यहाँ पे. I माइनस यहाँ पे निगेटिव चार्ज है. ओके, आप देखते रहिए.
निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे I2 है, यहाँ पे देखो I माइनस है और यहाँ पे I2 है। तो आपको नहीं लगता आयोडीन, एक और आयोडीन मिला है आकर, आयोडीन मिला है वो मत देखो, आयोडीन तो दिख ही रहा है। -1 चार्ज से यहाँ पे प्लस जीरो चार्ज है, कोई साइन नहीं है, ना प्लस है ना माइनस है, तो यहाँ पे जीरो चार्ज है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है आप सोचो। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होता है कि नहीं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन -1 दिख रहा था, यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया। तो फिर मैंने आपको बताया था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बताया था, ऑक्सीडेशन। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो खुद रिड्यूसिंग एजेंट होता है, मैंने बताया था कि नहीं। तो यहाँ पे I माइनस क्या है, I माइनस क्या है, I माइनस क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। अब आप बोलोगे एक डाउट आ रहा होगा, एक्चुअली मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलकर आपको रिडॉक्स की क्लास ले ली, पर ये ज़रूरी है, कहीं ना कहीं आपको पढ़ना है, आप पढ़ें तो स्किप कर सकते हैं। मैंने आपने पूछा MnO4 माइनस Mn+2 गया, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों नहीं है। I माइनस से I2 गया, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट क्यों नहीं है। मैंने आपको नोट पॉइंट में लिखवाया था कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट लेफ़्ट साइड में होते हैं, मैंने आपको बताया था कि नहीं। आप नोट्स देखो, अगर आप लिख रहे हो तो, नहीं तो वीडियो स्किप करके पीछे देख सकते हो, मैंने आपको ये पॉइंट बताया था। क्लियर है। और इसमें देखो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है। मैं ये भी लिखवा देता हूँ फिर से, रिएक्शन इन विच, यार मार्कर थोड़ा सही नहीं चल रहा है तो प्लीज़ ऑफेंड मत होना आप लोग, मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ अकर इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। एक्चुअली मैं मार्कर सही कर दूँ पर इस रूम में है नहीं उसका इंक, कोई नहीं, मैं पॉज करके जा रहा हूँ, मैं 1 मिनट में आ गया। तुरंत मैं इंक डाल रहा हूँ इसमें, ताकि ये जो हो रहा है ना शुरू शुरू में चल रहा है वैसे, लेकिन शुरू शुरू में ये बहुत एक तरह से कह लो ग्लिच हो रहा है मार्कर में, तो मैं सही कर रहा हूँ इसको।